Hello students, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anum Mudgil. लास्ट लेक्चर में हमने 9.1, 9.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तक काम कंप्लीट किया था। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन के ऊपर ही, वेरियस पावर लेकर के उनको इंटीग्रेट करना है। थर्ड एक्सरसाइज जो हमारे पास है, ज़्यादा कुछ इस एक्सरसाइज में कम करने का है नहीं, मतलब कोई इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है। पीछे का जो हमने डिस्कस किया है वही इसमें फॉलो होगा। कुछ एक टेक्निक है वो दिमाग में रख करके हमें सोल्व करने हैं। तो सीधे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x इंटू डी एक्स। अपने साइन स्क्वेयर एक्स का साइन की पावर 3, साइन की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना पीछे की एक्सरसाइज में सीख लिया था। अब अगर साइन की पावर 5 है तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें? बच्चे क्या आपको टेक्निक याद रखनी है, जब भी पावर ओड हो, जब भी किसी भी फंक्शन की पावर क्या हो, ओड नंबर है ना 5, तो आप इसे ब्रेक करें। किसमें ब्रेक करें? 1 पावर में, इसकी पावर 1 एंड रिमेनिंग कितनी रह गई? 4। समझे? अगर पावर 7 होती तो 1 पावर और 6 पावर में, पावर 9 होती तो 1 पावर एंड 8 पावर। तो अगर पावर ओड है 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक कर दें, ठीक है। और अब इस साइन की पावर 4 को हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर पावर इवन है तो हमेशा स्क्वायर की पावर में लगा दो, और यहां हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चे इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इस पूरे पे स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आसान हो गया। ये साइन एक्स इंटू डी एक्स कैसे आए? तो कोस एक्स को पुट किया जाए, पुट सिर्फ कोस एक्स को टी पुट किया, जिससे कि डिफरेंशिएशन ये बन जाए। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको मालूम है डी एक्स कहां से आया? इस टी का डी टी बाई डी एक्स हुआ तब आया। ये नेगेटिव यहां जाएगा, तो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना बन गया? माइनस डी टी, माइनस बाहर, ये बन गया डी टी। इसको हमने पुट किया था टी, तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर खोल दें, माइनस बाहर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू डी टी। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दे, माइनस बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, इसका हो गया t की पावर 5/5, इसका हो गया 2t की पावर 3/3 प्लस c, और इस कंप्लीट में t की जगह हम क्या रख देंगे? कोस x। तो आप क्या रखेंगे? ये माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस कोस x, ये माइनस कोस x की पावर 5/5, ये प्लस 2/3 कोस x की पावर 3 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, आगे पीछे शिफ्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है। ये देखिए अब 10 की पावर 5 इंटू डी एक्स, सेम ऐसा ही क्या करें? 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में हम ब्रेक करें, ठीक है, पावर 4 में ब्रेक करें। फिर मैंने क्या बताया? जो पावर इवन बनी है उसको स्क्वायर के स्क्वायर में लिखे, मतलब 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, 10 की पावर 4 ही आएगा। अगर पावर इवन ओड है तो 1 एंड रिमेनिंग, पावर अगर इवन है तो पावर 2 पे होल पावर करके कर सकते हो, या पावर 2 एंड रिमेनिंग में ब्रेक कर लो, और ये हो गया 10x इंटू डी एक्स। सो इंटीग्रेशन अब हम यहां पर इस 10 स्क्वायर एक्स को देखिए, जब हम इसमें 10x को पुट करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव कितना आएगा? सेकंड स्क्वायर एक्स। तो जब हम इसमें 10x को पुट कर, तो 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स बनना है। अब सेकंड स्क्वायर एक्स तो यहां नहीं है ना कहीं भी,
हमने इस टेन स्क्वेयर एक्स को लिख दिया सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और ये हो गया 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन। एक बार ये इससे मल्टीप्लाई, सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक बार इससे मल्टीप्लाई 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। बच्चे इसमें तो हम चलिए पहले थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10 क्यूब एक्स इंटू डी एक्स माइनस, अब इस 10 क्यूब को हम फिर से 10 स्क्वेयर एक्स इंटू 10x लिख दें, ठीक है, और फिर हम वापिस 10 स्क्वेयर एक्स को क्या लिख दें, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1। मतलब हर जगह कॉम्बिनेशन सीकेंट स्क्वेयर एक्स और 10 की टर्म का होना चाहिए। एक बार तो इसके साथ और एक बार ये 10 क्यूब को क्या लिखा 10 स्क्वेयर इंटू 10, और 10 स्क्वेयर को क्या लिख दिया सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 1 इंटू 10। अब यहां पर सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10 की पावर 3x इंटू डी एक्स, माइनस इसके साथ सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, ये माइनस प्लस 10x इंटू डी एक्स। इसमें हम 10x को पुट करेंगे तो 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर एक्स इंटू डी एक्स आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा t की पावर 3 इंटू डी टी, तो t की पावर 4/4, और t कौन है 10x, तो ये आएगा 10 पावर 4x/4। समझे मेरी बात? 10x को t पुट करो, ये बन गया dt, ये t की पावर 3, t की पावर 4/4, t की जगह 10x। ऐसा ही यहां पर इस 10x को t पुट करो, ये हो गया dt, ये बन गया t इंटू डी टी, t की पावर 2/2, तो 10 की पावर 2x/2, और प्लस 10x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस log mod cos x प्लस c। ये पूरा इसका इंटीग्रेशन आ गया 10 की पावर 5 का। ठीक है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन आसान है, इजी है क्वेश्चंस। ठीक है, खुद से करके देखिए। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आगे जब हम पूरी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो और तरीके से भी किए जा सकेंगे। ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। साइन और कोस अगर मल्टीप्लाई में है विद सेम पावर है तो क्या रूल था, 2 की उतनी ही पावर से मल्टीप्लाई और 2 की उतनी पावर से डिवाइड, ये हमने आपसे पहले डिस्कस किया था। ये बन गया 1/4, और ये जो आप देख रहे हो इसको मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स पूरे पे ही स्क्वायर कह सकता हूं। अब 1/4 बाहर, ये साइन 2x हो गया तो साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा, और साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, राइट? कैसे लिखेंगे, 1/4 बाहर, 1 माइनस कोस इसका डबल अपॉन 2, याद आया कुछ? साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस इसका डबल अपॉन 2, ये 2 बाहर आएगा तो बन गया 1/8। अब 1 का इंटीग्रेशन x, इसका साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, एलसीएम ले सकते हैं 4, इतना छोड़े तो भी ठीक है। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और पार्ट्स लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ही कुछ और पार्ट हम लेते हैं। हाँ जी बच्चे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट हमने लिया। इंटीग्रेशन करना है साइन पावर 3/2x इंटू कोस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। जिस पे पावर ओड है हम उसको टारगेट करेंगे। यहां देखिए इंटीग्रेशन साइन पावर 3/2x इंटू कोस क्यूब है ना, पावर ओड है। ओड अगर पावर है तो क्या लिखें, इसको 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक कर लेंगे। अगर पावर ओड है तो उसको 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक कर लेंगे, लिख दिया ये। अब साइन पावर 3/2x
कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कोस एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स के पुट करने से आ जाएगा ना, तो हमने यहां से चाहे यहां से किसी से मान ले, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कितना बन गया, साइन एक्स को टी पुट किया था, ये बन गया टी की पावर 3/2, ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको हमने कहा dt, ये dt बन गया कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, t की पावर 3/2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, t की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 4, 3 7/2, 7/2 इंटू डी टी। अब यहां दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, t पावर 3/2 प्लस 1 5/2, नीचे भी 5/2 2 ऊपर, 7/2 प्लस 1 9/2, नीचे 9/2 2 ऊपर, और प्लस c। अब इस कंप्लीट में t की जगह हम क्या रख दें, साइन x रख दीजिए आप, इस पूरे में t की जगह साइन x रख दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये हमें इंटीग्रेट करना है, ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स ऐसा ही रखें, नीचे कोस की पावर 4 है, पावर अगर इवन है तो क्या बताया, 2 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक करेंगे, तो पावर 2 पावर कितनी हो गई, कोस स्क्वायर एक्स, रिमेनिंग पावर कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, या तो होल पावर में कर लो या स्क्वायर इंटू रिमेनिंग पावर में। अब 1 ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, टेन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम यहां पर आप सब जानते हैं क्या करें, टेन एक्स को पुट कर लें, टेन एक्स को पुट करने पे ये डी टी बन जाएगा, ये बनेगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3, और टी कितना है 10x, 10 की पावर 3/x/3 प्लस c, इतना ही सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको पुट करेंगे, ये dt बन गया, टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी की पावर 3/3, टी कितना है 10x। ठीक है, यहां चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट, कोस की पावर 9 है बच्चे, ओड पावर है, ओड पावर है तो 1 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक करेंगे, 1 पावर हो गई कोस एक्स, रिमेनिंग पावर हो गई कोस पावर 8x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ये हो गया। अब साइन एक्स को पुट करने पर ये कोस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा ना, लेकिन कोस की पावर 8 को और सोल्व करना है, हम इसको कोस स्क्वायर एक्स की पावर 4 लिख सकते हैं ना, इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब इस कोस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कह सकते हैं, पावर 4 कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम पुट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव आ गया कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो इंटीग्रेशन ये बन गया डी टी, साइन एक्स को टी पुट कीजिए, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4, और नीचे आ गया टी इंटू हो गया डी टी। इसको सोल्व करना है, अब जो पावर 4 है हम इसको स्क्वायर का स्क्वायर कह दें, सो इंटीग्रेशन यहां a माइनस बी का स्क्वायर लगा दें, तो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना आ गया। अब उसका फिर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी, आप इसका फिर से स्क्वायर लगा लो, इंटीग्रेशन बच्चे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर t की पावर 8, 4 इंटू 2 8, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 4t की पावर 4 प्लस 2ab 2t की पावर 4 2ab, ठीक है, प्लस 2bc
इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, -2 टी की पावर 6 और एक 2 और, तो -4 टी की पावर 6, -4 टी की पावर 6 प्लस 2ac, तो -4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी, राइट। ये अब हो गया टी की पावर 8 -4 टी की पावर 6, ये हो गया 6 टी की पावर 4 -4 टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी। अब आप इजीली कर सकते हो, सबके नीचे अलग अलग टी लिख दीजिए और सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, और जहां जहां टी है टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स। क्या यहां पे हो गया टी की पावर 7, यहां 4 टी की पावर 5 प्लस 6 टी की पावर 3 -4 टी प्लस 1 बाई टी। सबको अलग अलग इंटीग्रेट आप कर दें, ठीक है, और उन सब में टी की जगह क्या रख देंगे, साइन एक्स। ये आपका पूरा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ और पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में ही, आप इनको कंप्लीट कर लें। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th पार्ट हमने लिया, dx अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगाना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि ये tan और सीकेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्योंकि नीचे कुछ भी पुट करने से ये डेरिवेटिव आता दिखाई नहीं दे रहा। हमने इसमें एक अलग ही लॉजिक लगाया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस पावर 4x। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के मुकाबले थोड़ी ट्रिकी है, आपको हर क्वेश्चन में कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस करना होता है कि कैसे क्या होगा, इसमें क्या लॉजिक लगेगा। ये जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लग जाओगे, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत आसान भी लगने लग जाएगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। अब जब आप आगे पढ़ोगे इंटीग्रेशन को, नए नए रूल्स पढ़ोगे, तो वहाँ आप कॉमनली कुछ रूल्स भी लगा सकते हो इन क्वेश्चंस पे, राइट। फिर आपको पूरा सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिलहाल ये जो 2 या 3 एक्सरसाइज, ये थर्ड एक्सरसाइज तो ऐसे एक स्पेशल टाइप में बना रखी है, मेन तो पहली 2 एक्सरसाइज हो गई है। वहां आपने जो सीखा है ना, वो आपको अब आगे काम आने वाला है। क्या किया मैंने, कोस की पावर 4 से डिवाइड किया ताकि ये tan और सीकेंट में बने। यहां देखिए इसके आगे 1 है, जब 1 के नीचे कोस की पावर 4 आएगा तो ये सीकेंट की पावर 4 बनेगा। जब इसके नीचे कोस की पावर 4 आएगा, जब इसके नीचे कोस की पावर 4 आएगा तो ये 3 पावर कैंसिल होगी, एक पावर रह जाएगी, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना, tan x। पावर यहां इवन है, अगर यहां पावर इवन है तो इसको 2 पावर एंड रिमेनिंग पावर में ब्रेक कर दें बाई tan x इंटू dx। अब tan x को पुट करने से ये आ जाएगा ना, इसका भी काम होना चाहिए। इसको हमने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कह दिया, क्योंकि ये तो dt बन गया, ये t बन गया, ये भी तो t की टर्म में चेंज होना चाहिए। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx अपॉन tan x। अब हम यहां पर पुट करेंगे tan x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये dt हो गया। सो इंटीग्रेशन tan x को t पुट किया, ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसको पुट किया t, बाकी सब हो गया dt। अब ये जो t है ये दोनों के नीचे अलग अलग, एक बार तो t स्क्वायर के नीचे t तो t आएगा, प्लस एक बार 1 के नीचे 1 बाई टी आएगा इंटू dt। दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट कर दें, इसका इंटीग्रेशन आ गया t की पावर 2/2 प्लस इसका आ गया log mod t प्लस c, और इसमें t की जगह क्या रख देंगे, tan x, ठीक है, वो इसका इंटीग्रेशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट है, तीनों ही एक जैसे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लिया 10 की पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो इसको पावर 2
2 पावर एंड रिमेनिंग पावर भी 2 ही है, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और साथ में कितना tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि tan और सीकेंट स्क्वायर का जब कॉम्बो होगा तो ही तो बात बनेगी। अब एक बार तो इसके साथ ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस एक बार हो गया tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम इसमें tan x को पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t इसमें, तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनेगा, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स डी टी बनेगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 3x बाई 3। अब डायरेक्ट लिख सकते हो, tan x पुट होगा, ये dt हो गया, dt t स्क्वायर इंटू डी टी की पावर 3/3, और इस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा। tan स्क्वायर एक्स का हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही सीख लिया था, tan स्क्वायर एक्स, कोट स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, इसके तो बेसिकली आपको पता होने चाहिए, और इनके क्यूब के भी। तो यहां से 10 की पावर 3x बाई 3, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया tan x, ये माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस। तो ये आपने देखा, ये यहां पर रिजल्ट इसका आ गया। ठीक है, तो आप जो ये थर्ड एक्सरसाइज है, इस थर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा, उसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, तो अभी मैं उसके फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं। चलिए बच्चों, इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। कराना चाह रहा था, पर मुझे आप लोगों के चेहरे भी याद आ जाते हैं कि अब सोचोगे सर इतना ज़्यादा, अब ये काम हो गया, अब इस काम को और भी इतना काम हो गया, और भी काम बढ़ा दिया। चलिए इतना ही आप लोगों के लिए, बस इतना ही रखते हैं आज इस लेक्चर में। जो आगे की एक्सरसाइज है उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, उसके फॉर्मूले भी और उसके कुछ क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो आप 3 एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें पार्ट्स भी है, काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं, अब मानता हूँ मैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, वो भी आपको साथ के साथ करने हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, उनके लिए तो चाहे कितना भी करा दे, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक्चुअली उनके लिए तो ये मान के चलो जेन्युइन ये एक लिमिटेड काम भी रहना चाहिए, उसका वेटेज भी एक फिक्स रहना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहे वो प्लीज, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख के ही काम चला रहे हैं, बस लेक्चर देख लिया और काम चल लिया, वीडियो देख ली काम चल गया, नहीं, कॉपी पेन उठाओ बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, बिल्कुल आलस्य नहीं रहना चाहिए, थोड़ी फुर्ती शरीर के अंदर लेकर के आओ, राइट, एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो, काम करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम वहां पर अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आगे की एक्सरसाइज अब आसान आने वाली है, सबके अपने अपने फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट होती चलेगी। सो इसको कीजिए ढंग से। थैंक यू वेरी मच।